शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 आंदोलनकारी किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। किसानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारत माता की जय। किसानों की मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, ये जो हमारे किसान सिंधु बॉर्डर पे जहाँ और बॉर्डर्स पे शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यूथ कांग्रेस द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर हमने किसानों को श्रद्धांजलि दी है। उसके साथ ही हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आप किसानों की मांगे पूरी कर ही नहीं रहे हैं। कितने दिन हो गए, 1.5 महीना हो गया किसानों को इतनी भयंकर सर्दी में आंदोलन करते हुए, लेकिन अभी तक किसान जो हैं, किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई हैं। आज भी 8वें दौर की बैठक थी, लेकिन आज भी बेनतीजा बैठक निकली है। और कल भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा ट्रैक्टर रैली एक आयोजित की गई थी किसानों द्वारा, और अब उनके द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि 26 जनवरी को भी वो एक बहुत बड़े ट्रैक्टर रैली करेंगे। हमारी सरकार से यही मांग है कि आप जल्द से जल्द अपने दोस्तों को जो खुश करना चाहते हैं, अंबानी को, अडानी को, उनको खुश करने की बजाय जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे देश को खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, पूरा देश का पालन पोषण कर रहे हैं, आप उनकी मांगे पूरी करिए। क्योंकि कोई जेन्युइन डिमांड ही मांग रहे हैं, गलत चीज़ तो वो मांग नहीं रहे हैं। अपनी फसल का वो दाम मांग रहे हैं, न्यूनतम दाम जो है वो तय किया जाना चाहिए, वही उनकी डिमांडें हैं। मंडी सिस्टम है वो चाहते हैं कि ख़त्म ना किया जाए, जिससे राज्य सरकार को भी पैसा मिलता है। तो यही उनकी डिमांडें हैं, तो सरकार को माननी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 1986 में भी एक बार राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस समय भी ये आंदोलन हुआ था, क्योंकि एक फार्मर्स बिल उन्होंने भी लाया था। लेकिन जब किसानों का एक आंदोलन चल पड़ा तो एक हफ्ते के भीतर राजीव गांधी जी किसानों के बीच में गए और किसानों की जो मांगे थी, उन्होंने कहा कि हम कोई भी कानून बना रहे हैं तो वो किसानों के लिए बनाया है। अगर आप लोगों को वो कानून पसंद नहीं है तो हम आज ही वो कानून वापस लेते हैं। तो यही चीज़ आज की सरकार को भी करनी चाहिए। पूंजीपतियों को खुश करने के बजाय अगर अपने किसानों के लिए अगर वो सोचेंगे तो इससे देश भी बढ़ेगा, किसान भी बढ़ेंगे और सबकी तरक्की हो। इसमें कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के समर्थन में शुरू से रही है। आपको पता होगा कि किसान आंदोलन तब शुरू भी नहीं हुआ था जब राहुल गांधी जी पंजाब गए थे और पंजाब में उन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद ये आंदोलन जो है सिंधु बॉर्डर तक पहुंचा है। तो हम यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर, जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमेशा आगे उठाती रहेगी और गरीब जनता के लिए अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। बस यहाँ का रियासी का यूथ यहाँ पे इकट्ठा हुआ और आज जो हमारे अन्नदाता जो हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। उनके परिवारों को नमन किया यहाँ पे हमने। सभी का शुक्रिया। मैं बताना चाहूँगा ये ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम था, जिसको कि देश भर में अलग अलग जगहों में यूथ कांग्रेस ने आज इसको बनाया और अपने अन्नदाताओं को, जो कि इतनी इस जो लड़ाई जो लड़ रही हैं अपने लिए, हमारे देश के लिए, उसमें अपने वो जान खो बैठे, उसको लेके आज ये हमने आज का एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था अपने भाइयों के लिए। उसके बाद बताना चाहूँगा कि ये जो सरकार है ये हमेशा अलग अलग नाम दे के, अलग अलग चेहरे दे के हर एक एजिटेशन को गुमराह करती है।
अगर कोई यहाँ पे बात करता है जम्मू कश्मीर की तो ये कहेंगे ये पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। इनकी पिछली जितनी भी स्टेटमेंट है, मैं बात करूँगा इनके जो स्टेट अध्यक्ष हैं उनकी मैं बात करना चाहूँगा। उन्होंने जब भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमने, चाहे वो युवाओं ने बात की, चाहे किसी और समाज के तबके ने, समाज के वर्ग ने बात की, इनसे सवालात किए, इन्होंने ये बोल के नकार दिया कि ये पाकिस्तानी है, ये एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये खालिस्तानी है। उसी तरीके से इन्होंने आज जो ये लोग आज अपनी एक हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं सिंधु बॉर्डर पे, इसका सिंधु बॉर्डर पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो अलग अलग राज्य से सभी लोग इकट्ठे होकर अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़े प्यार से अपनी जो एक प्रोटेस्ट का जो तरीकाकार होता है, नॉन वायलेंस का, जो गांधीयन की थ्योरी को अपनाते हुए वो एक वायलेंस को अपने नॉन वायलेंस तरीके से अपने प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। आज उनको इन्होंने खालिस्तानी बना दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो कि एक इतने पीसफुल प्रोटेस्ट को महीने से ज़्यादा हो गया मगर आज तक इनकी सुनवाई करने के लिए कोई नहीं आया। क्या इसलिए सरकारें चुनी जाती हैं कि सरकारें जो हैं गूंगी बहरी सरकारें हो जाएं? अगर लोग सड़कों पे उतरते हैं तो इसका कोई मकसद, पर्पस होता है। अगर लोग परेशान हैं तभी लोग सड़कों पे आए हैं। अगर लोग दुखी हैं आपके कानून से, इन काले कानून से दुखी हैं, तभी हमारे अन्नदाता जो सड़कों पे आए हैं। आपने कभी देखा कि अन्नदाताओं ने कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट किया? कभी नहीं करते हैं। वो एक ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। वो जानते हैं कि एक इस तरीके की हरकत करते हैं तो उनका जाती कितना नुकसान होता है। आप देख लीजिए, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, देश को कितना नुकसान हुआ है, उनको पर्सनली कितना नुकसान हुआ है। उन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, मगर बदकिस्मती है हमारी कि हमारे सामने ऐसी सरकार है जो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकारें होती हैं वेलफेयर के लिए, सरकारें चुनी जाती हैं कानून बनाने के लिए। सरकारें अगर कोई ऐसा कानून बना भी देती हैं जिससे लोग खुश नहीं हैं तो सरकारें फिर भी बैठती हैं, नेगोशिएशन करती हैं, बातचीत करती हैं और फिर किसी कंक्लूजन में पहुंचती हैं कि आपकी अगर ये राय है आप ये मानेंगे, हमारी ये राय हम ये। मैं जहां तक मुझे इस बारे में समझ आया, MSP मांग रहे हैं, सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जब बात कर रहे हैं उसको देने में क्या एतराज़ है? मंडी की बात करते हैं उसको देने में क्या एतराज़ है? ये बेसिकली ये सरकार है अंडानी और अंबानी की। ये है कॉर्पोरेट सेक्टर वालों की सरकार, ये पैसे वालों की सरकार है। ये उनको खुश करना चाहते हैं और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। इनको ये जानते हैं कि पैसों से हम हर एक चीज़ खरीद सकते हैं, ये पैसों से इलेक्शन भी करवा सकते हैं, पैसों से फेरबदल भी कर सकते हैं, मगर पैसों से ये गरीब जनता को नहीं खरीद सकते। ये इसका जवाब है।